हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में दोस्तों ये पेपर सोल्व करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस के 22/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में, सारे इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में ये सेट करेंगे, ये है सेट नंबर 75। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स हाउ मैनी एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स कितने एलिमेंट हैं, 56। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ए बीम ऑफ लाइट ऑफ एवरेज वेव लेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर and an entering into the prism it splits into different colors. One of the colors has wavelength 380 nanometer. The refractive index of the medium for this particular wavelength is, refractive index आपको बताना है दोस्तों। refractive index ये होता है म्यू, ये होता है लैम्डा नोट बटे में लैम्डा। लैम्डा नोट एवरेज वेवलेंथ दोस्तों, जो लेंथ है कितनी है, ये है लैम्डा नोट बोलते हैं इसको, 600 नैनोमीटर। और लैम्डा की वैल्यू है 380 है। तो इसको एन म्यू की वैल्यू निकालोगे, ये होगा फॉर्मूले में पुट करोगे 600 डिवाइड बाई 380, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। लगभग इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, इसका आधा करोगे 30, इसका आधा करोगे 19, ठीक है। 19 एकम 19 पॉइंट लगेगा और बचेगा कितना 11, और 19 पंजे 95, ये आएगा 1.58 समथिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन, ये भी है। बर्निंग ऑफ कोल होगा, ठीक है। लेकिन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो इस ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ए सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय द एक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट्स एक्सेट्रा। कहता है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों जैसे आदि प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है किसमें, कैसम में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कैसम या कैकम कह सकते हो इसको, ठीक है। याद रखना है बस आपको, हिंदी में बोलते हैं अन्नाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इवेंट इन प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिलीज ऑफ O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। कहता है कि कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाले एक प्रमुख घटना है, क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का मुक्त होना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑन विच a ray of light incident at angle theta and passes through the prism in such a way that the refractive ray inside the prism is parallel to its base and emerges at an angle of emergence beta. Which of the following is true? इनमें से कौन सा ट्रू है, ये आपको बताना है। तो थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ये दोस्तों देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है प्रिज्म के बारे में। अब कोई लाइट आई, ये है मान लो इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, पैरेलल है ये इसके, ये है एमरजेंट रे। ये होगा दोस्तों नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और यहाँ से ड्रा करेंगे, ये भी नॉर्मल होगा, और ये बिटवीन नॉर्मल एंड ये एमरजेंट रे और इसके बीच में एंगल ये होगा I2, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। अगर ये एंगल दोस्तों ध्यान रखेंगे थीटा है और ये बीटा है, ये दोनों क्या होगा फिर थीटा बराबर है बीटा होता है, क्या होता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इफ यदि क्या होगी, रिफ्रैक्शन रे पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3 10H2O, और क्या होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द WHO हैज फाउंड द यंग एडोलसेंट्स एज 10 to 14 फेस ए हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ pregnancy than other women. What is the most likely reason for the higher MMR maternal mortality rate in young women? तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, देयर बॉडी साइज इज, ऑप्शन 2 स्मॉल टू डिलीवर ए बेबी। क्या होता है दोस्तों रीजन, देयर बॉडी साइज इज, ऑप्शन 2 स्मॉल टू डिलीवर ए बेबी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक वस्तु को किसी दूर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो और अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कहता है द पोजीशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस सच दैट द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड, एट द प्रिंसिपल फोकस। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, कहां पे बनेगा, फोकस पे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रोल ऑफ किलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। श्वसन पथ में हिंदी में बोलते हैं इसको पक्षाम की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड, अतः श्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षाभ से चिपक जाते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू द फोएटस फ्रॉम द मदर थ्रू। जो दोस्तों मतलब कि माँ से गर्भ, जो किसे बोलते हैं शिशु लगा लो, कुछ भी जो छोटा शिशु होता है को पोषक तत्वों की आपूर्ति गैस के माध्यम से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये होती है प्लेसेंटा से। क्या बोलते हैं, किससे होती है, प्लेसेंटा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म ए ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरोजन। निम्नलिखित में किस धातु में अक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है। तो ये बनती है किसमें, कॉपर में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे किसमें, कॉपर में। क्वेश्चन नंबर 13, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 250 ओम रेजिस्टेंस, द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड इज। दोस्तों देखो हीट प्रोड्यूस होता है, एच होता है आई स्केयर आर टी। क्या होता है, आई स्केयर आर टी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकालेंगे, V बाई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू है 12 वोल्ट और R की वैल्यू क्या है 250। काटो इसको, ये आएगा 4 तिये 12, ये 2 पे काट दो 6 आएगा, 2 पे काटेंगे 125 आएगा। आई स्केयर है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/125 और टाइम क्या है 5 सेकंड है। तो आई स्केयर 6/125 दोस्तों, 6/125। आर की वैल्यू कितनी है 250 ओम है और टाइम कितना 5 सेकंड है। अब 125 दूनी 250, 5 पे काटेंगे दोस्तों 25 आएगा। ठीक है, अब इसको देखो 6 6 36 दूनी 72, 72 को 4 से गुना कर दो, नीचे भी 4 से कर दो, ये हो जाएगा 100।
4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, बटे में 100 है तो ये आएगा 2.88 जूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीथिंग इज ए हार्डर हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू द सी लेवल बिकॉज, कहता है समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि डैश है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। ठीक है, द एटमोस्फेयर इज लेस डेंस एट हाई एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15, suppose a lamp of 25 ohm is connected across a battery. The heat produced by the lamp per second is 100 joule. The potential difference across the lamp is, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको बतानी है। देखो यहां से आप कह सकते हो हीट प्रोड्यूस्ड कितना है दोस्तों, 100 है। ये होता है आई स्केयर आर टी, आई स्केयर आर टी। तो आई स्केयर आर की वैल्यू 25, टाइम कितना है दोस्तों 1 सेकेंड है। तो यहां से हमारे पास आई स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, 25 चौका 100, 4 आई की वैल्यू आ जाएगी 2, आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। वोल्टेज क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू क्या है 25 है, तो ये आएगा 50 वोल्ट। कितना आएगा 50 वोल्ट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इनमें से कौन सा यूज नहीं है। हैज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, इन सोडा ए एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी ठीक है दोस्तों। ब्लीचिंग एक्शन, इसमें इसका नहीं होता। ऑप्शन 4 क्या है रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बाकी इसका सब में यूज होता है। ये पूछा था कौन सा यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, consider two wires of the same resistance but the ratio of their cross sectional area 1:9. Furthermore the ratio of their length is 3:2. The ratio of their resistivity is, देखो दोस्तों रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है। तो मान लो R1 की वैल्यू क्या है, ये है R1 है, रो की वैल्यू निकालनी है, ये है रो 1। और लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ है का रेशियो 3:2 है, 3 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है। तो यह R1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 रो 1। वैसे ही R2 की वैल्यू किसके बराबर है, रो एल बाई ए। ये रो 2 मान लो। एल की वैल्यू लेंथ क्या है, अब की बार लेंथ है दोस्तों कितनी, 2 यूनिट। और एरिया क्रॉस सेक्शन है 9 यूनिट। ठीक है, तो ये R2 और R1 बराबर R2, तो 3 रो 1 बराबर है 2/9 रो 2। तो आपको बताना है देर रजिस्टिविटी का रेशियो, मतलब रो 1 डिवाइड बाई रो 2 ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2/9। ये 3 बटे में चला जाएगा, ये आएगा 2/27। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द मेंडली पीरियोडिक टेबल जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट हैज, आल्सो एग्जिस्ट हैज। तो इसका राइट आंसर होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या आएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हैड नो फिक्स्ड पोजीशन इन मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, अल्कली मेटल बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन एंड रिजेंबल्स, जैसे लाइक हेलोजन हाइड्रोजन। ठीक है, सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है दोस्तों, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग मैच्योर ब्लू whale is 30 meter long on the other hand a baby whale is 10 meter long
वेयर शुड द बेबी वेल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इज 15 मीटर सो दैट वन कैन ऑब्जर्व ए रियल इमेज ऑफ द बेबी वेल हैज दैट ऑफ द साइज ऑफ द मैच्योर वेल। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखो फोकल लेंथ कितनी है, एफ की वैल्यू गिवन है दोस्तों 15 मीटर, एफ है 15। लेंथ ऑफ मैच्योर बेबी यस मैच्योर वेल एम मान लो इसको, एल एम, यो बराबर है किसके, ये बराबर है 30, और लेंथ ऑफ बेबी वेल बी मान लो, एल बी स्मॉल बी पैरों में, ये है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। तो मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ द इमेज, और इमेज की लेंथ दोस्तों बराबर है ऑब्जेक्ट की लेंथ के, ये है M30 बाई, और इसकी बटे में ऑब्जेक्ट की लेंथ दोस्तों 10 है बेबी वेट की। यहाँ से ये होता है माइनस V बाई यू, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेते हैं तो ये M की वैल्यू आएगी -3, और अब M बराबर होता है -V बाई यू दोस्तों, -V बाई यू बराबर है -3, तो V बाई यू की वैल्यू क्या आएगी, V आप कह दोगे यहाँ पे डायरेक्ट, V बराबर है 3U आएगा। अब 1/F किसके बराबर होता है, 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U, तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1/V की 1/3U होगा प्लस 1/U, 4U एलसीएम आएगा, सॉरी 3U एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4/3U, तो 1/F की वैल्यू दोस्तों ये आ गई। तो यहाँ से 1/F इज इक्वल टू दिस, तो U की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे U की वैल्यू आएगी, सीधा हम निकालते हैं, U की वैल्यू आएगी यहाँ से 4/3 टाइम्स ऑफ F, 4/3 टाइम्स ऑफ F। अब F की वैल्यू भी गिवन है दोस्तों, कितनी है 15, तो U की वैल्यू क्या आएगी, U बराबर आएगा 4/3 इंटू में 15, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, तो क्या आएगा ऑप्शन सेकंड 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए केमिकल इक्वेशन द नोटेशन रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन नोटेशन रिप्रेजेंट, तो इसका क्या इसके किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, एक्यू एक्वा के लिए, एक्वास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, टीडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं आता, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच लाइन एक्सप्लेन द चेंजेस इन साइज ऑफ द ओजोन होल ओवर द ईयर्स, होल ओवर द ईयर्स, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, ठीक है, इट वॉज ग्रोइंग बट नाउ इट इज नॉट ग्रोइंग, क्या आएगा लाइन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सपोज द राम मोहन हैज kept a cylindrical bar magnet along the axis of a circular solenoid, now he is rotating the magnet about the axis of the solenoid, the induced electric current in the coil will be, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड 0, ठीक है ना, ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल, ये ध्यान रखेंगे, यदि मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस देन देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल, सो करंट विल बी क्या होगा दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट विल बी 0, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी साइंस से पूछे गए थे, ठीक है, इस एग्जाम में 22/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे पहले बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।